बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इरम ज़हरा और आप देख रहे हैं इरम ज़हरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है अरवी की। बहुत जल्दी ये तैयार हो जाती है और खाने में नहायत टेस्टी होती है। अगर आपने कभी अरवी का सालन तैयार नहीं किया तो फिर एक दफ़ा मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि इसका बहुत जायका आता है तंदूर की रोटी के साथ। और वैसे भी इसे आप पराठे के साथ खा सकते हैं। गर्मियों की दोपहर में स्पेशल इसका सालन बहुत ही जायका देता है। तो चलिए जी शुरू करते हैं अपनी इस मज़ेदार से अरवी के सालन की रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने ली है अरवी, तकरीबन मैंने यहाँ अरवी लिया 1 kg के करीब। इसे धो के अच्छी तरह से मैंने इसके ऊपर लगा जो छिलका था वो रिमूव कर लिया। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। कटिंग करने के दौरान अगर आपके हाथों को जलन हो तो आपने हाथों को सरसों का ऑयल लगा लेना है या कोकोनट ऑयल लगा लेना है। इससे आपके हाथों को जलन नहीं होगी, खारिश नहीं होगी और बहुत जल्दी ये कटिंग हो जाती है। तो अरवी की मैंने अच्छी से कटिंग कर ली है। 1 टीस्पून इसके ऊपर मैंने नमक लगा दिया है। चम्मच के साथ इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ ताकि इसका जो अरवी का चिपचिपाहट होती है वो इसका सारा पानी निकल जाए। और फिर मैं इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ दूँगी। तो अरवी को 10 से 15 मिनट के बाद मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया माशाल्लाह से। तो ऑयल को मैंने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था, वो इसमें शामिल कर दिया अरवी। अब मैं इसे अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। अरवी फ्राई करने से इसकी जितनी भी चिपचिपाहट होती है वो ख़त्म हो जाती है और इसका बहुत ही टेस्टफुल जायका आता है। तो जी लीजिए जी, अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो सभी अरवी को मैं आराम आराम से निकाल लेती हूँ। देखिए कैसी कुरकुरी सी ब्राउन सी हो चुकी है माशाल्लाह से। इसमें से कुछ घी को मैं निकाल लूँगी। इसमें शामिल कर दिए मैंने छोटे साइज़ के तकरीबन 2 से 3 प्याज लिए थे। इन्हें अच्छी तरह से मैंने कटिंग कर लिया है। इसमें कुछ खड़े मसाले साबुत शामिल करूंगी, जिसमें सफ़ेद ज़ीरा, काली मिर्ची और 2 बड़ी इलायची। बस इतने से ही इसमें मसाले शामिल करने हैं, बहुत ज़्यादा इसमें मसाले शामिल नहीं करने। 1 टीस्पून इसमें शामिल कर दिया मैंने लहसुन का पेस्ट। अब इनको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी ताकि इसका जितना भी कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। साथ ही इसमें मैं शामिल कर दिया टमाटर। 2 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे। सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट शामिल किया है। तकरीबन 8 से 10 सब्ज़ मिर्ची थी जिनका मैंने पेस्ट शामिल किया इसमें मैं साथ ही मसाले शामिल कर दूंगी स्पाइसी, ताकि अच्छी तरह से भुन जाए। 2 टीस्पून इसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्च शामिल किया। आधा टीस्पून इसमें शामिल किया है हल्दी का। आधा टीस्पून ही इसमें शामिल कर दिया अदरक पाउडर का। और 1 गर्म मसाले का मैंने चम्मच शामिल कर दिया। 1 चम्मच ही इसमें मैंने शामिल कर दिया नमक का। अब मैं इसे अच्छी तरह से इसकी बुनाई करूँगी। देखिए माशाल्लाह से मसाला कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, बिल्कुल अच्छी तरह से भुन चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी अरवी जो कि पहले से फ्राई करके रखी हुई थी। चम्मच के साथ इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। माशाल्लाह से अभी से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। इसके ऊपर मैं थोड़ी देर के लिए ढक्कन लगाऊंगी ताकि अच्छी तरह से ये तैयार हो जाए। 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसके ऊपर ढक्कन लगाया। ट्राईपॉड बंद हो चुका था, इसलिए मैंने इसमें 1 गिलास पानी का शामिल किया था, जो कि मैं दिखाना भूल गई हूँ। तो देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी तरह से ये तैयार हो चुकी है। अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ धनिया लगाने के साथ इसके ऊपर मैं ढक्कन लगा दूंगी और फिर इसे दम पे छोड़ दूंगी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। इसके ऊपर मैंने 1 लेमन का जूस भी स्प्रेड कर दिया, इससे बहुत अच्छा जायका आता है। तो चलें जी डिश आउट करते हैं। अपना फाइनल लुक लास्ट में देखनी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी अरवी का सालन बनके तैयार हो गया। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे भी फीडबैक दीजिएगा कैसी लगी आपको मेरी अरवी के सालन की रेसिपी। कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताइएगा। अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।